नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। वक्त हो गया है बिहार की तमाम बड़ी खबरों का। बिहार में युवा राजनीति को धार दे रहे आरजेडी के युवराज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केवल राजद सुप्रीमो लालू यादव के सामाजिक न्याय की विरासत ही नहीं बल्कि अपने चाचा मुलायम सिंह यादव की पदवी यानी मौलाना की पगड़ी भी धारण कर ली है। सामाजिक न्याय की विरासत भले ही उन्हें परिवार ने थमा दी है, लेकिन मौलाना की पदवी तो बीजेपी ने ही दी है। बिहार की सियासत में बयानबाजी के इस खेल की धार उल्टी भी पड़ सकती है। हालांकि इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव केवल मुस्लिम समाज की ही चिंता करते हैं। वे शरिया कानून से इस समाज को मजबूत करना चाहते हैं। राजनीति के इस प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी के लगातार बैटिंग करने के कारण भाजपा प्रवक्ता मौलाना बताते हुए उन पर सांप्रदायिक राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए ये भी कह गए कि नमाजवादी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं चाहते। वे संविधान का सम्मान नहीं करते, वे केवल शरिया कानून ही चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोलर्स चिराग को स्ट्रॉ के सहारे सत्तू पीने पर निशाने पर ला रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान दिल्ली के बिहार भवन में एक कार्यक्रम में बैठे थे। बिहार का फील दिलाने के लिए चिराग के सामने सत्तू ड्रिंक, लिट्टी चोखा समेत अन्य बिहार के चर्चित फूड परोसे गए। चिराग पासवान ने बताया कि पापा रामविलास पासवान रोज सुबह नाश्ते में सत्तू पीकर ही घर से बाहर निकलते थे। उनको सत्तू बहुत पसंद था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब वो चुनाव प्रचार पर निकलते हैं तब वो सत्तू पीते हैं। सत्तू गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये न्यूट्रिएंट वैल्यू भी पूरा करता है और स्वादिष्ट भी लगता है। इसी दौरान चिराग पासवान ने स्ट्रॉ की मदद से गिलास में सत्तू को घोलते हैं और उसी के सहारे उसको पीते हुए भी नजर आते हैं। चिराग पासवान को स्ट्रॉ से सत्तू पीते देख ट्रोलर्स उनको पीछे छेड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चौबे को मंच पर जगह नहीं मिलने का मामला चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि अश्विनी चौबे मंच पर चढ़े, लेकिन जब उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो वो मंच से घूमकर बैठक से बाहर निकल गए। हालांकि चौबे ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि वो केवल नेताओं से मिलने आए थे और मंच पर जगह न मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जानकारी के अनुसार यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। बैठक में बीजेपी के 900 नेता, विधायक, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक अश्विन चौबे, जो लंबे समय से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पार्टी के ब्राह्मण चेहरे में से एक रहे हैं, मंच पर पहुंचे, लेकिन वहां उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में चौबे को बक्सर से टिकट नहीं दिया गया था। चौबे ने हालांकि इस घटना को तूल न देने की कोशिश की। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच आरजेडी नेता और एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव की बड़ाई करते हुए बयान दिया कि उर्मिला ठाकुर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तुलना भगवान शिव से कर दी। उर्मिला ठाकुर ने कहा कि भगवान शिव के बाद लालू प्रसाद कलयुग में जिंदा भगवान है। उनके इसी बयान के बाद से सियासी हलचल मच गई। जानकारी के मुताबिक आरजेडी की नेता मुजफ्फरनगर जिले के गायघाट में बीआर अंबेडकर की मूर्ति अनावरण करने के कार्यक्रम में पहुंची थी। यहीं पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भगवान बताया। उन्होंने कहा कि शिव जी की पूजा आप जानते हैं, शिव गरीबों के नेता थे। उर्मिला ठाकुर का ये बयान सामने आने के बाद से अब सियासी हलचल मच गई है। लालू यादव को भगवान बताने पर जेडीयू नेता ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महादेव संपत्ति सृजन नहीं करते। लालू ने बिहार पर तांडव किया है। इसी के साथ न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी ने भी इस बयान को लेकर आरजेडी को घेरा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा कि लालू यादव की महादेव से तुलना सनातन धर्म का अपमान है।
बिहार के 8 जिलों में अगले 2 से 3 घंटे के दौरान भारी बारिश होगी। बारिश होने की संभावना को ध्यान में रखकर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट में बताया गया है कि नवादा, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर और बेगूसराय में अगले 2 से 3 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर ठनका गिरने का भी संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार को लेकर जारी किए पूर्वानुमान में बताया कि 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के बक्सर, कैमूर, रोहतास, अलवर, पटना, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, जुमई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और वेस्ट चंपारण आदि जिले में आंधी तूफान चलने और ठनका गिरने और बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 17 जून को बिहार में मानसून आया था। इसके बाद कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मानसून बिहार से रूठ गया था। बिहार में अच्छी बारिश नहीं हो रही थी और कम बारिश होने के कारण बिहार में उमस और गर्मी एक बार फिर बढ़ने लगी थी। बिहार में सामान्य से 34% कम बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जून तक पूरे प्रदेश में सामान्य तौर पर 151.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 99.8 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।